વડોદરામાં 3 દિવસ પહેલા નોકરી પર ગયેલી આમલિયારા ગામની યુવતી પ્રેરણા શર્માનો મૃતદેહ કેનાલમાંથી મળી આવ્યો। मेरा नाम खरकपाल शर्मा है। मैं अमलियारा गांव में रहता हूं। मेरी 4 लड़की और 1 लड़का है 11 वर्ष का। मेरी दूसरे नंबर की लड़की अपने आजबा चौकड़ी पे उसकी मसाले की कंपनी में काम करती थी और सुबह को जब गई थी शाम को भी कंपनी में से छूटी और घर नहीं पहुंची तो मैं झरोद पुलिस स्टेशन में गया। मैंने बोला साहब जी मेरी लड़की यहाँ से मिल नहीं रही है। तो वो पुलिस वाले भरत सिंह मेरे को बोलते हैं कि उसकी घरवाली का फ़ोन नंबर आया था अबेकी का कि मेरा घरवाले ने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया और पुलिस स्टेशन में हाजिर होने आ रहा है। तो मैंने साहब जी आप चलो मेरे साथ में कि हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं लगता। मैं सर जी 4 किलोमीटर था मेरी लड़की की जान बच जाएगी। वही कंपनी वाले ने जब सुबह को गए तो उसने ऐसे बोला कि वो अबे ही लेके गया था सुबह शाम को, सुबह को वही छोड़ के जाता है। 1.5 साल से उसका वही काम है। मैंने वापस पुलिस स्टेशन में साहब के हाथ जोड़े, साहब जी मेरी लड़की की जान बच जाएगी, मेरी लड़की की जान बच जाएगी साहब जी चलो आप। मैं उसका घर का नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसकी घरवाली का फ़ोन नंबर लिख के दे दिया, सोसाइटी गाड़ी नंबर सब फ़ोटो खींच के उसके साहब को दिखाए। फिर भी साहब ने गए 4 दिन हो गए पर नहीं गए। 4 किलोमीटर वापस से निमेटा सिर्फ 4 किलोमीटर नहीं गई पुलिस। अभी क्या रक्षा कर देगी पुलिस? आप मैं क्या कहेंगे? ये जो मैं यही बोलूँगा पलाश है वो भी अपने घर पे नहीं है और फरार है, तो क्या न्याय चाहिए आपको? मैं यही बोलता हूँ मोदी जी से कि मेरे को जो मेरी बेटी की जैसी हालत हुई उसको फांसी जरूर मिलना चाहिए। तो अगर आपकी जो लड़की है कितने दिनों से गुम थी? मेरी लड़की 20 तारीख को गुम हुआ। वहाँ से 5:30 बजे अबे जो है वो मोटरसाइकिल पर सुबह और शाम छोड़ता था और वही लेके आया। कंपनी वाले ने हमको बताया सुबह में कि अबे ही लेके छोड़ के जाता है रोज़, वही शाम को ले जाता। उस दिन भी वही लाया वही छोड़ा और 7 बजे वो लेके गया ना तो अबे का भी फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हो गया और मेरी लड़की का फ़ोन है ना वो भी बंद, दोनों का फ़ोन नंबर बंद बता रहा था। फिर हम सुबह को रात भर ढूंढा मैंने 3 बजे तक बड़ौदा में। फिर झरोद हम गए। झरोद में हमने बोला साहब जी ऐसा बात है, अबे और मेरी लड़की दोनों छोड़ने आए थे, दोनों नहीं मिले। तो भरत सिंह ऐसे बोलते हैं कि उसकी घरवाली का फ़ोन नंबर आया था मेरे को रात को, तो वो ऐसे बोल रही थी कि मेरा पति ने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया है और वो हाजिर होने के लिए आ रहा है। तो मैं साहब जी अब 4 किलोमीटर वही तो मेरी लड़की को लेके गया है, आप चलो कि हम नहीं जाएंगे उसके घर पे। फिर रात को उन्होंने 10 बजे और फ़ोन किया कि मेरे को मालूम पड़ा आज बड़ौदा में बहुत बड़ा कांड हो गया है। तो मेरा नाम खरकपाल शर्मा है। मोदी जी मैं बीजेपी में, देखो मेरे पास कार्ड है सर जी, मैं देखो मैं दिखा देता हूँ बीजेपी का। मैंने वोट बीजेपी को दिया, पूरा यूपी में अलीगढ़ का ही हूँ सर जी। आप क्या करोगे आगे? अगर उसको फांसी नहीं मिली तो मेरी लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा सर जी? सर मेरी बहन, मैं प्रिया शर्मा हूँ, मेरी छोटी बहन का नाम प्रेरणा शर्मा है। वो सयाजीपुरा गांव है ना आजवा रोड पे, वहाँ पे नौकरी जाती है मसाला कंपनी में। सुबह 8 बजे घर से जाती है और 9 बजे से लेके 5:30 बजे का उसका टाइम है छूटने का। वो उस दिन नौकरी भी गई थी सोमवार को, 5:30 बजे छूटी भी वो और छूट के उसको हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका बंद आ रहा था, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो हम घर से ढूंढने के लिए गए, मैं मेरे पापा 7 बजे से लेके रात के 3 बजे तक गाड़ी लेके हम पूरे बड़ौदा में घूमे कि यहाँ मिले कि यहाँ मिले। कि बड़ौदा में ढूंढ लिया हमने पूरी रात। फिर हम शाम 3 बजे घर पे आए तो हम झरोद पुलिस स्टेशन हम कंप्लेंट लिखाने के लिए गए। तो हमको जिस पे शक था तो हम कंप्लेंट जो हम दूसरे दिन जब मेरी बहन नहीं मिली तो सुबह में हम पूछताछ करने के लिए गए थे कंपनी में। तो कंपनी वाले ने बोला कि 1.5 साल से एक अभय नाम का है, शादीशुदा है, उसकी 17 साल की लड़की है, एक लड़का है 10 साल का, कि वो उसको छोड़ने लेने दोनों टाइम आता था। और जिस दिन वो गई उस दिन भी सुबह में छोड़ने और लेने वो ही आया था और दोपहर में भी वही आता था। ऐसा हमने उसका एड्रेस लिया, उसका नंबर, उसकी वाइफ का नंबर हमने जहाँ तहाँ से ढूंढा। उसकी वाइफ को हमने फ़ोन किया तो उसकी वाइफ ने फ़ोन नहीं उठाया। तो सीधा हम झरोद पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए। तो वो पुलिस वाला क्या बोलता है, उसकी वाइफ का तो फ़ोन आया था मेरे पास 10 बजे। वो ऐसा बोल रही थी कि आज मेरा घर वाले ने कुछ बड़ा कांड किया है तो वो आपके पास आ रहा है आप खुद को हाजिर करने के लिए। फिर उसके बाद फ़ोन कट गया उसकी वाइफ का। तो पुलिस वाले ने ये बात मुझे दूसरे दिन बताई बराबर। तो झरोद पुलिस वाले ने क्यों कुछ नहीं किया? फिर भी हम इतना होते हुए भी हम बापोद पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट कराने के लिए। पहले तो 2 कलक बिठा के ही रखा हमको, फिर बोला कि फ़ोटो लेके आओ। तो हम 10 फ़ोटो लेके आए। 10 फ़ोटो लेने के बाद भी जब रिपोर्ट लिख रहे थे ना तो सर ऐसा हुआ है, एक बात लिखे और फिर आजू बाजू बात करने लग जाए। मैं तो सर पूरी बात तो सुन लो, ऐसा हुआ।
तो रिपोर्ट लिखने में भी ना इतने नाटक कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा कर रहे थे नाटक दोनों जन। लाश क्या थी मनीष यहाँ पे तो सर हमने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट करा के हम दूसरे दिन गए वहाँ पे पूछने के लिए कि सर कुछ पता चला। तो वो दूसरा सर क्या बोलते हैं पुलिस वाला, अरे जिसके पास रिपोर्ट लिखाई उसके पास जाओ ना, मेरे से क्यों बात करते हो, अभी जाओ कि कल आना। मैं तो सर जिसके पास रिपोर्ट लिखाई उसका नंबर तो दे दो, मेरी बहन 3 दिन से घर पे नहीं आई है सर। टेंशन नहीं होगी, आप बोल रहे कि कल आना आ जाना। हम किसी को पर्सनल नंबर नहीं देते पुलिस का। और जिसके पास आपने रिपोर्ट लिखाई वो अभी सो रहे होगे, नाइट नौकरी करके गए तो सो रहे होगे। तो मैं तो सर अभी सो रहे होगे तो मैं शाम को फोन करूँ। मिली बॉडी किस हालत में मिली? 4 दिन में मेरी बहन की बॉडी यहाँ पे कैनल नहीं है फतेहगंज, यहाँ पे मिली है। तब तक पुलिस ना बापोत वाले ने कुछ किया, ना किसी ने कुछ नहीं किया। इतने सारे सबूत देने के बाद भी 4 दिन तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। सरकार के पास आप क्या मांग कर रहे हो? सरकार के साथ मैं ये मांग कर रही हूँ कि जो पुलिस वाले ने नहीं किया, पुलिस वाले की गलती है। 4 दिन तक क्यों कुछ नहीं किया? जब मेरी बहन की लाश मिली है तो पुलिस, मैंने आगे कंप्लेंट की तो अब पुलिस वाले क्यों भाग रहे? मुझे आरोपी चाहिए, मुझे मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। जो हाल में मेरी बहन की बॉडी मिली है वही हाल में मुझे आरोपी चाहिए। सरकार हो तो मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मुझे